जी टीवी के आप सभी आदरणीय दर्शकों का हमारा परिवार दिल से स्वागत करता है। आज की इस नई कड़ी में कुछ हम अपनी कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे। कभी ठहाके लगाएंगे, कभी मुस्कुराते हुए खामोश रह जाएंगे। थोड़ी नोकझोंक होगी और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें, और हाँ, साथ ही होगी जिंदगी को संवारने वाली एक प्रेरक कहानी। तो आइए आज के सफर में हमारे साथ जुड़िए और हर पल को यादगार बनाइए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। अरे वो तो हम दिखाते हैं भैया, पहले आना पान कर लो, टाइम होते जा रहा है। हाँ, चलिए चलिए। वैसे भी आज साक्षी जी आई है गुरु, इसलिए तो देख रहे हो हमारे घर में क्या रौनक हो गया है भाई। तबे तो कहे आज आप एकदम सूर्य भगवान की तरह काहे चमक रहे हैं भाई। एकदम सही, क्या रौनक आई है चेहरे पे। वाह। चलो चलो बात मत बनाओ, अपना काम करो। दीदी अरे आप बगल में रहिएगा, चमकेगा नहीं हमारा चेहरा। अब आप ही बातों से भटक रहे हैं। आप मान करते हैं। डालिए एयरप्लेन मोड पे जुजू। हाँ, डाल दिए, चलो चल कोई बात। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता, इस पे बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? भाभी, इससे पहले हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। अरे खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो अबे भैया, रिया से एंगेजमेंट पक्की हो गई? अरे हमसे बिना पूछे तुम कितना आगे बढ़ गए हो। आजकल के जमाने में ना सब कुछ फटाफट हो रहा है। वो सुने नहीं हो क्या? छठ मंगनी पट ब्याह सट छोड़ा और खट छुट्टी खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, ये हो रहा है भैया। अरे ये भैया भैया क्या है? ये भैया भैया, हाँ भैया जो बोल रहे हो वो तो तुम सुन नहीं रहे हो। देखो अबे, ये जो रिया विया है ना वो चल जाएगी, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मुझे पसंद नहीं है। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ ना? पहले अरे सुनिए महाराज, आपने तो अपनी साक्षी भाभी से कमिटमेंट किया हुआ है ना कि साक्षी भाभी आपकी मर्जी के बिना हम शादी नहीं करेंगे। 10 बार आप कमिटमेंट कर चुके हैं, अब क्या हुआ? अच्छा, बस करिए प्रथम जी, आग में घी डालने वाला काम मत करिए। अरे अबे तुम बता, तुम क्या बता रहे थे? रिया से एंगेजमेंट वाली बात झूठी है क्या हो? आओ नहीं तो का भैया। जीजू, आप भी इनकी बातों में आ रहे? इनकी रगों में खून की जगह ना नाटक, नौटंकी और एक्टिंग बहती है। अबे तुम बता, तुम क्या कहना चाहते थे? भाभी धन्यवाद, आप हो तो हमें बोलने का मौका मिल गया। अरे वरना प्रथम भैया तो बिना बैंड बाजा की हमारी बारात निकाल देंगे भाई। देखो ना, पे, 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 पे। कहाँ लगा रखे भाभी ये? अच्छा, ये सब छोड़िए। अबे तुम सच बताओ, तुम आज रिया से मिले थे या नहीं? अरे हाँ भाई, आज हम गए थे रिया से मिलने। हाँ। वैसे एक बात बताइए नेताजी, केतन साथ था या अकेले चले गए थे रिया से मिलने? ओ बेटा राजू रिपोर्टर, यहाँ कोनो ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रहा है, समझ रही हो? और सवाल पूछने के लिए ना पूरा जीवन पड़ा हुआ है। पहले कहानी सुन लिया करो, एकदम पंचायत लगा देते हो भाई हर जगह। हाँ, तो सुनाओ। केतन नहीं था हमारे साथ, अब हमने ही रिया को फोन किया था। तुलसीपुर में मिले हैं भाई हम उससे। आओ कुछ जानना है? अब मुद्दे की बात प्याज, जिसपे हम आप सभी का मशवरा चाह रहे हैं। तो भाभी बात ऐसी है कि रिया चाहती है कि एक बार हम जेल जाकर सत्यजीत सिंह से मिलें। 1 मिनट अब है। वीरू बेटा, तुम जाकर क्रिकेट प्रैक्टिस करो। जा बेटा जा, अच्छे से जाना। अबे तुम बताओ क्या हुआ है? सत्यजीत ने ही रिया से कहा था कि वो एक बार हमें अपने साथ जेल लेकर आए, लेकिन जब हमने रिया से वजह पूछी तो रिया ने भाभी हमें कुछ बताया नहीं। लेकिन हाँ, रिया का अनुमान ये है कि सत्यजीत को अपने गलती का एहसास हो गया है और अब वो सुधरना चाहता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई, ऐसा रिया का अनुमान है। लेकिन हमने अपना फैसला इमीडिएट नहीं सुनाया है। बताइए आप लोगों का काम मशवरा है, कैसे क्या करें? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बात अगर खत्म हो गई हो तो हम कुछ कहे है? हाँ बोलिए। अरे जो सत्यजीत तुम्हें किडनैप करने का प्लान बना सकता है, जो सत्यजीत जो है कॉलेज के छात्रों को सालों से लूटता आया है, भला उस सत्यजीत पे हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? एक काम करो भाई, तुम फिर से रिया को ब्लॉक मार। पर भैया इसमें रिया की क्या गलती है? उसकी गलती यह है कि अपने भाई की बिछाई शतरंज की बिसात पर प्यादा बन रही है। अरे सत्यजीत के दिमाग में कोई खौफनाक साजिश बन रही है, तुम्हें फंसाना चाहता है वो। और देख लेना, आज नहीं तो कल रिया सत्यजीत के खिलाफ FIR वापस लेने का दबाव बनाएगी। पर ये तो आपका अनुमान है ना,
अभी तो बस अनुमान है मैंडी, लेकिन देखना होगा यही। फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि सत्यजीत सच्चाई की जिंदगी की तरफ लौटना चाहता हो। तुम भी तो अनुमान लगा रही हो ना मैंडी। हाँ जीजू, जैसा कि हमारा अनुमान है, सत्यजीत जैसा अपराधी किस्म का आदमी अपनी जवान बहन को किसी जवान लड़के के साथ अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। पक्की बात। और वो भी ये जानते हुए कि अभय के एफआईआर के वजह से ही वो खुद जेल में है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है मैंडी? दीदी हमें हमेशा एक कहानी सुनाती है, साधु और बिच्छू वाली। देखिए, साधु का स्वभाव होता है रक्षा करना और बिच्छू का डंक मारना। एक बार नदी में स्नान करते वक्त साधु ने बिच्छू की रक्षा करने के लिए कई बार हाथ आगे बढ़ाया, मगर बिच्छू ने अपने स्वभाव अनुसार साधु को डंक मारना शुरू कर दिया और अपने हाथों से खून बहने के बावजूद भी साधु ने बिच्छू की जीवन रक्षा की, क्योंकि साधु का स्वभाव ही है रक्षा करना। मंजे, अरे तुम्हारी दीदी से हम पहले भी ये कहानी सुन चुके हैं। अरे भैया, साधु के शिष्य ने साधु से इसका कारण पूछा तो पता है साधु जी ने क्या कहा? कि वो बिच्छू होकर के डंक मारने का स्वभाव नहीं बदलता है, तो हम फिर भैया साधु होकर के कल्याण करने का स्वभाव कैसे बदल देते? बस इस समय सत्यजीत और अभय में बिच्छू और साधु की ही कहानी है। किसी भटके हुए को सच्चाई की रोशनी दिखाना हमारा परिवार का धर्म है। और अब अगर सत्यजीत ने डंक मार भी दिया तो तब की तब देख लेंगे। और किसी के डंक मारने के डर से हम अपना स्वभाव और धर्म तो नहीं बदलेंगे ना? क्यों, सही कह रहे ना हम? अरे आप और कभी गलत कह सकती है साक्षी जी। अरे इसी बात का तो हम फैन हैं आपके महाराज। ठीक है भैया, तो ये फाइनल तय हुआ कि हम रिया के साथ जेल जाकर सत्यजीत सिंह से मिलेंगे। अब अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ ना गुरु, तो हम उस हिसाब से उस समय फैसला ले लेंगे। तो चलिए सब शॉर्ट में बता दीजिए कि आप सबका दिन कैसा बीता। मेरा दिन तो काफी अच्छा था। अरे हमारा दिन ठीक है ठाक था शिवानी। अरे भैया, मैरिज ब्यूरो में हम गए थे कि 3-4 क्लाइंट का जो भैया उधार था आज देने वाला था, कोई आया ही नहीं। हाँ? आगे घर पे मुलाकात कैसे हैं? वैसे हमारा दिन भी काफी नॉर्मल था। हमने रियाज किया, कुछ रील्स शूट किए, दैट्स इट। टाइगर से मस्ती के अलावा मेरा दिन भी एकदम नॉर्मल था। और हाँ, साथ ही 1-2 ऑडिशन बनाए जरूर थे और भेजे भी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा दिन तो बहुत बढ़िया था। ठंड का मौसम है, इसलिए हमने गरम गरम पकोड़े खाए। तुम्हारी पकौड़े आपके लिए भी बने हैं, मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवानी और मैंडी, तुम लोग जाके जी टीवी के दर्शकों की ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। जी दीदी। विजय जी, हमें थोड़ा सच फाउंडेशन का काम है, आप हमारे साथ चलेंगे मदद करने? चलिए ना महाराज, नेकी और पूछ पूछ, आइए मदद करते हैं। चलो, हमको प्रोटीन लेना है तो ठठेरी बाजार चल के आते हैं। आर्म्स लगाए हैं आज, दिख रहा है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए देखते हैं आज के वो पहले कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमें ईमेल या फिर मैसेज भेजा हुआ है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है गुजरात से श्री गोविंद और श्रीमती ममता पतारिया जी ने। नमस्ते पतारिया जी। आप दोनों लिखते हैं, जी टीवी बहुत अच्छे शोज बनाता है, पर हमारा सुझाव है कि जी टीवी पर युवाओं को प्रेरणा मिले कोई ऐसी कहानी बनाइए। गोविंद जी और ममता जी, एक शानदार सा सुझाव भेजने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सुझाव हम जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारा आपसे वादा है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर अमल करते हुए एक नया शो जरूर लेकर आएगी। अगला मैसेज हमें भेजा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से श्रीमती नीरा शर्मा जी ने। अरे वाह, उत्तर प्रदेश से मैसेजेस आ रहे हैं हमें। नीरा जी, आप लिखती है, हमारा परिवार बहुत प्यारा है, आपकी कहानियां भी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके छोटी छोटी खुशियां और नोक-झोंक देखकर। खासकर मुझे छोटी अम्मा वेदिका, वीरू और अभय बहुत अच्छे लग रहे हैं। नीरा जी, आपको हमारा परिवार के सदस्य, हमारा परिवार की खुशियां, नोक-झोंक, कहानियां और साथ ही साथ हमारी प्यारी वेदी, वीरू और अभय भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ, और इसी प्रकार भेजते रहिए अपने सुझाव, सराहना, शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच। अगला ईमेल हमें भेजा है भट्ट सादिया जी ने। भट्ट जी नमस्कार। आपने लिखा है, जी टीवी आपके सभी शो के प्लॉट एकदम एक हैं। ऐसे शो देखने का मजा नहीं आता। हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। आपको अपनी कहानियों पर नए सिरे से मेहनत करनी चाहिए। भट्ट जी, आपकी शिकायत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारा परिवार ये मानता है कि इंसान उसी से शिकायत करता है जिसे वो अपना मानता है। आपकी ये शिकायत को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और हम खुद जी टीवी के सारे शोज की कहानियों की समीक्षा करेंगे। अगर शोज की कहानियों में समानता पाई गई तो हम तत्काल उसमें परिवर्तन लाएंगे। आप इसी तरह हमें अपनी शिकायतें भेजते रहिए और जी टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है झज्जर हरियाणा से श्रीमती अनीता कौशिक जी ने। नमस्ते अनीता जी। अनीता जी लिखती हैं, जी टीवी पर जागृति और वसुधा एकदम अलग शो है। दोनों की कहानियां बहुत अच्छी और दमदार है। वसुधा और देवांश की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। जागृति में दद्दा और जागृति कमाल कर रहे हैं। अनीता जी, आपको जी टीवी के शोज जागृति और वसुधा और उनकी कहानियां बहुत अच्छी लग रही है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आपको वसुधा और देवांश की जोड़ी, दत्ता और जागृति की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लग रही है, ये जानकर भी मन काफी प्रसन्न हुआ। आप इसी प्रकार जी टीवी के सभी शोज और हमारा परिवार के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, सराहना, शिकायतें, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाए। तो आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। मगर हाँ, आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। तो चलिए, अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो आज शाम ठीक 7 बजे प्रसारित होगा शो बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। ये क्या कह रही तुम शगुन? भैया या तो हम या तो अपनी भाभी, आप डिसाइड कीजिए। शगुन, इनके ऑफिस का सपना हमारा है, हम कैसे नहीं? आपको फैसला लेना होगा भैया। क्रिश को हम इसलिए लेकर गए थे। फिर देखिए शाम 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। बेबी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए I'm really sorry। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम अमृता से नफरत करती हो, शुरू से करती आई हो, और अब मैं भी अमृता से नफरत करता हूँ। धोखा दिया उसने, मुझे इंसल्ट किया उसने, मेरी इससे बदला तो मैं लेके रहूंगा किसी भी कीमत में। तो बोलो, तुम साथ दोगी? Of course। और फिक्र मत कीजिएगा, बस अपना सामान लेने आया हूँ। वापस जा रहा हूँ मैं अपने असली घर, अपनी प्रियंका के पास। रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का अमेजिंग, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। ये जो रिकॉर्ड किया है ना, मुझे दे दो। अब संभल कर। क्या पता है मेरे बारे में? यही कि तुम्हारा और नीर का रिश्ता है। ये आदमी कौन है? जितना बोल रही हूँ ना उतना समझ लो। अब उस लड़की ने कुछ भी किया ना तो बहुत बुरा होगा उसके लिए, समझी? इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं, बताऊंगी रानू क्या है। फिर मिलिए रात 8:30 बजे जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। मुझे भी जानना है, जब अपना बनाया हुआ कड़वा घूंट खुद पीना पड़े ना तो उसका स्वाद कैसा मिलता है अमोल? अब मिलेगा जैसे को तैसा मिस्टर अमोल राजवंशी। हम अपने निबंध से सबको अच्छे से समझा देंगे कि हम चित्ता अपराधी नहीं है, वो खुद है जिन्होंने हमको अपराधी माना है। हम अपने माथे से ये कलंक मिटा के रहेंगे। शतरंज की बिसात तुमने जरूर बिछाई थी अमोल, लेकिन भूल गए कि सबसे ताकतवर क्वीन ही होती। चेक एंड मेट अमोल राजवंशी। रात 9 से लेकर 10:30 बजे तक देखिए सुरों का शो बिरला ओपस पेन सारेगामापा, एक नई आवाज और नए अंदाज के साथ। आइए देखते हैं इस शो के कुछ सुरीली झलकियाँ। जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन शर्मा के साथ सुरों से रोशन होगी रात। मैंने संगीत को हमेशा बहुत गंभीरता से लिया है। उस पायदान को अगर किसी शो ने संभाल के रखा हुआ है तो वो सारेगामापा है। आज रात 9 बजे जी टीवी पर। मजा आया ना? दोबारा देखना है तो देखिए सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट रात 10:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर। और इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार खाएगा हमारा परिवार। कहाँ? कैसे? नहीं तो फिर? अच्छा, नहीं, रखो। हाँ भैया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं,
फिर कहाँ आए हो? ऐसी हम क्या करें? क्या पता। ठीक है। ओके 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 ओके। तो बैठ जाए। मुझे क्या पूछ रहे हो? हमने सोचा कि अगर आपकी जांच पड़ताल और पूछताछ खत्म हो गई तो हमने सोचा कि हम बैठ जाते हैं। देखो बेटा, ऐसा है, हमारा जांच पड़ताल और पूछताछ अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें बैठना है तो बैठो, दौड़ना है तो दौड़ो, चलना है तो चलो, और मुर्गा बनना है तो मुर्गा बनो। हम बैठेंगे मुर्गे की तरह। वीरू की तरह। तो बैठो ना भाई। किससे फोन पे बात कर रहे थे? चाची से। हाँ क्या? क्या बातें चल रही है? कुछ भी नहीं। आज तो हमारा परिवार में पौष्टिक और ताजा ताजा काढ़ा बना है। इसीलिए हमने सोचा कि पापा आज महफिल में काहे नहीं आए। बेटा, पापा आज महफिल में आते ना तो तबाही मच जाती। अरे बाप रे। भाभी, अरे हम सोच रहे हैं ना कि आज चाय काफी त्याग दे भाई। इससे क्या है ना भाभी, पेट में बहुत एसिड हो जाता है और वो खट्टी डकार आती है भाई। और वे सोचे हैं कि डाइट में दूध ऐड करें, तो क्या है ना, दूध बहुत पौष्टिक आहार है, तो हमारे थोड़ा जिम में भी मदद करेगा। अच्छा, हाँ। ये जो चाय कॉफी और दूध लगा रखे हो ना, ये बंद करो और चुपचाप एक घूंट में ये काढ़ा गटक लो बिना चूर चपाड़ किए। अरे दीदी, आप तो रोज गर्मा गर्म अदरक इलायची डाल के चाय बनाती हैं। आज तो अपने काढ़ा बना डाला। पी के देखो। छी, काढ़ा। वाओ, काढ़ा। वैसे भी दीदी ये हमें रोज पीना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा शिवानी ने। अगर डाइजेशन अच्छा होता है तो सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि पेट साफ रहता है। साफ है दीदी। पर मम्मी, हम तो हमेशा दूध पिया करते थे, आज काढ़े की एंट्री कैसे हो गई? बेटा, ये जो काढ़ा है ना, 5 तत्वों से बना है। अदरक, इलायची, नीम, लौंग और तुलसी। बहुत ही बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है भाभी। लो वीरू, पियो पियो। अरे बिल्कुल, आप भी पियो। वैसे दीदी, वो क्या है ना, आप जो गर्मा गर्म मस्त चाय बनाती है ना, वो हमारे मन में घर करके बैठी हुई है। आप इतनी अच्छी चाय बनाती है, हमारे हृदय को खुश कर देती है आपकी चाय। हमारे हृदय से निकल ही नहीं पा रही है, तो आप चाय ही बनाइएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा मैंडी, चुपचाप पियो। और एक बात बोले भाभी, मैंडिया ना एकदम सही कह रही है। आपकी गर्मा गर्म चाय की ना हमारी जबान को आदत सी हो गई है, और जो जबान को भाता है वो मन को भाता है। और भाभी, मन का डायरेक्ट संपर्क है दिल से, यानी कि हृदय से। और जो चीज एक बार हृदय में बैठ गया ना, अरे उसके बाद हृदय परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाभी। तो अभी के लिए थोड़ा काढ़ा वाढ़ा बाद में समझ रहे हैं ना आप तो। बात तो सही है। हृदय परिवर्तन से याद आया, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं हृदय परिवर्तन पर। अगर कहानी पसंद आई तो आज से काढ़ा शुरू। हाँ। ठीक है? अब काढ़ा को तो नहीं पता, लेकिन आपकी कहानी जरूर पसंद आएगी हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो सुनाते हूँ तुमको बढ़िया सी कहानी। बहुत पुरानी बात है। गांव के बाहर छोटी सी कुटिया बनाकर एक संत रहा करते थे। गांव वाले संत का बहुत आदर करते थे। जब उन्हें कोई समस्या आती, वे संत के पास जाते और संत समस्या का हल बता दिया करते थे। गांव वालों के दिए दान से संत का जीवन यापन हो रहा था। कभी कभी गांव के लोग उन्हें मूल्यवान चीजें भी उपहार में देते थे। संत उसे गांव वालों का प्रेम समझकर अपने पास रख लेते। किसी दूसरे गांव के एक चोर ने संत के बारे में सुना और उसे भी पता चला कि संत के पास बहुत सी मूल्यवान चीजें हैं। उस चोर ने संत की कुटिया में चोरी करने का निश्चय कर लिया और एक रात चोर अपनी योजना के अनुसार संत की कुटिया में पहुंच गया। उस समय संत सो रहे थे। चोर संत के कमरे से कीमती सामान चुराने लगा। सामान की आवाज से संत की नींद खुल गई। संत ने चोर को देख लिया, लेकिन वे आंख बंद किए लेटे रहे। उसने संत की कुटिया से सारा सामान चुराकर एक जगह रखा और बड़े कपड़े में बांधकर गठरी बना ली। सामान का वजन बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से चोर वह गठरी उठा नहीं पा रहा था। तब संत अपने बिस्तर से उठ बैठे।
भाई ये सब सामान मेरे किसी काम का नहीं है, तुम डरो नहीं, आराम से ये सामान अपने घर ले जाओ। चोर काफी घबराया हुआ था, पर संत उसे बार बार सामान ले जाने को कह रहे थे। संत ने उठते हुए कहा, गठरी बहुत भारी हो गई है, तू अकेले उठा नहीं पा रहा, ठहर मैं मदद करता हूँ। ये सुनकर चोर बहुत हैरान हुआ, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, वही खड़ा रहा। संत उठे और उन्होंने गठरी उठाने में चोर की मदद की। संत की कुटिया से निकला चोर सारे रास्ते संत के अच्छे स्वभाव और अपनी बुराई के बारे में सोचता रहा। उसे बहुत पश्चाताप भी हो रहा था, पर चोरी करना तो उसका पेशा था। चोरी का सारा सामान लेकर चोर जब अपने घर पहुंचा और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, संत की अच्छाई सुनकर चोर की पत्नी भावुक हो गई। उसने कहा, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। एक भोले भाले संत के यहाँ चोरी की और उसने आपको देखकर भी रोका नहीं, आपकी मदद की। ये तो महापाप हो गया। इस पाप का पाप आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने एक अच्छे इंसान से अच्छाई नहीं सीखी। इस पाप का प्रभाव हमारे परिवार और बच्चों पर भी पड़ेगा। चोर तो पहले से ही पश्चाताप में डूबा था। उसने अपनी पत्नी की मदद से भारी गठरी फिर से उठा ली। वह भागता हुआ संत की कुटिया पहुंचा और सारा सामान उनके चरणों में रखकर क्षमा मांगने लगा। संत ने उसे क्षमा कर दिया। संत के उपदेशों से उस चोर का जीवन बदल गया। चोरी का गंदा काम छोड़कर वह मेहनत मजदूरी करने लगा। संत के उपदेशों और अच्छे आचरण की वजह से उस चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। अब उसके परिवार को समाज में सम्मान भी मिलने लगा था। क्यों, हृदय परिवर्तन हुआ देवर जी? भाभी कहानी तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो बात हृदय परिवर्तन की, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बदलाव नहीं करेंगे, करेंगे भाई, लेकिन अब एकदम इमीडिएट बोलेंगे तो कैसे हो पाएगा भाभी? मम्मी, हमारा हृदय परिवर्तन तो हो चुका है, अब हम हर दिन काढ़ा ही पियेंगे। चाचा एक गुड मेरे साथ भी मारो। अरे वीरू, तुम गटक जाओ पूरा का पूरा, ठीक है? सेम सेम एकदम। हमारा परिवार में तो ऐसे गुदगुदाते हुए किस्से और नोक झोंक चलती रहेगी। आप जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए और अपने सराहना, सुझाव, शिकायतें हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल आईडी पर लिख भेजिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।